हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जो आपका एग्ज़ाम चल रहा था यूपीपी का वह भी अच्छा हुआ होगा। चलिए बच्चों, आज का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है वो देखा जाए उसका पेपर कैसा आया था। तो उसमें जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 सही होगा। चलिए आगे देखा जाए, पुस्तक वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो पुस्तक वॉर एंड पीस है यह लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी जो इसका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आगे निम्नलिखित में से जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। तो आपको पता होगा जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो इसमें इसके अलावा कौन सा दिया गया है, इसमें ऑप्शन बी क्यूजीएसटी कोई भी प्रकार नहीं होता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, कौन सा कर। तो ऑप्शन ए निगम कर, ऑप्शन बी राज्य उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी आयकर या ऑप्शन डी जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य उत्पाद शुल्क। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन है राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधि करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें जो कहा जाता है साइबर आतंकवाद। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, बिजली के उत्पाद के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन डी कोयला का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। तो क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन सी ज्यूस जो होगा इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो जो नीति आयोग का मुख्य कार्य ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास रणनीति तैयार करना। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आगे है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना, ऑप्शन बी आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, ऑप्शन सी सैन्य सहयोग या ऑप्शन डी अंतरिक्ष अन्वेषण। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। इसके बाद है अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो मोहिनी अट्टम है केरल में है के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण है। तो आपको पता होगा ऑप्शन बी ओजोन अवक्षय जो है यह जो त्वचा कैंसर के लिए एक मुख्य कारण भी होता है। चलिए आगे देखा जाए, 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये जो इसका जो मुख्य उद्देश्य ऑप्शन डी श्रीलंका के नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना था। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना अंकित मूल्य जो होता है वो खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग किए जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, राष्ट्रीय खाद्य मिशन कब शुरू हुआ। तो जो राष्ट्रीय खाद्य मिशन था यह करीब 12वीं पंचवर्षीय योजना के आसपास शुरू हुआ था। तो इसमें देखा जाए 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, 9वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में या 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। तो यह जो होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, आगे क्या है, किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। तो यह जो है रवि कन्नन जो है, इन्होंने जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है जीता है। व्यास का प्राचीन नाम क्या था। तो जो व्यास का प्राचीन नाम था ऑप्शन है वितस्ता, पारुषणी, विपास ने विपाशा होगा, या जो होगा विपाशा होगा। और इसके अलावा क्या है अस्कनी। तो ये जो व्यास का जो पुराना जो सही नाम होगा यह विपाशा होगा। तो ये जो होगा इसका ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। ठीक है आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से थोक मुद्रास्फीति का एक उपसमूह है। केवल चलती मुद्रास्फीति, खाद्य और आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों, केवल आवास मुद्रास्फीति या केवल खाद्य मुद्रास्फीति। तो ये होगा
आवास और खाद्य मुद्रास्फीति, दोनों ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है। तो यह जो है नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है दांतों का इनेमल जो होता है यह सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए राज्यों के मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत होती है। तय होती है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जो होती है यह होती है। चलिए आगे देखा जाए बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है। तो यह जो होता है ऑप्शन बी जेम्स नाइस्मिथ को दिया जाता है। किस प्रकार का टेक्स्ट संदेश का या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है। तो ऑप्शन सी स्मिशिंग जो होगा यह जो होगा ऑप्शन सी सही होगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम क्या है। तो यह होगा पलाश। देखिए ऑप्शन डी क्या हो सकता है, ऑप्शन डी जो है पलाश है। उसके बाद आ गया अगला मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है। ऑप्शन ए यह व्यापार समझौतों को सुविधाजनक बनाता है, यह जल प्रदूषण संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है, या पर्यावरण मुद्दों को संबोधित करता है, या भारत संयुक्त राज्य अमेरिका जापान अमेरिका के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य जल धाराओं में से भिन्न है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन ए लेब्राडोर ही भिन्न है। चलिए बच्चों आगे देखा निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी कपास जो होगा यह सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। उगते सूरज की भूमि कौन सी होती है। तो जापान जो है उगते सूरज की भूमि होती है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये जो थे सीवी रमन, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए आगे यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो ये ऑप्शन डी ब्रुसेल्स में जो है स्थित है। भारत के किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जो इसका सही होगा। चलिए आगे देखा जाए फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ होता है। तो इसमें ऑप्शन सी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक भूमि व क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। चलिए बच्चों आगे देखा जाए हाल ही में मार्च 2023 तक की सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो नीरज मित्तल, ऑप्शन ए सही होगा। 1964 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था। तो ये थे मीर कासिम थे। चलिए आगे देखा जाए कौन सा स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक है। तो ये है ऑप्शन बी भगत सिंह जो है इसके आंसर होंगे। चलिए आगे देखा जाए कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है। तो ये होगा ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यह जो होते हैं ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए बच्चों GK GS के आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं। चलिए बच्चों अब आगे जो है हिंदी को देखते हैं एक बार कि हिंदी में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो बच्चों देखा जाए हिंदी, तो पीछे चलते हैं थोड़ा हिंदी की तरफ। हाँ, तो हिंदी में जो है पहला प्रश्न जो है पूछा गया है छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे। ऑप्शन है 25 सवार और 2 पैदल, 25 सवार और 5 पैदल। उसके अलावा जो है 2 सवार 5 पैदल और 5 सवार और 25 पैदल। तो जो इसका आंसर होगा जो होगा 5 इसका जो होगा 5 सवार और 25 पैदल, ऑप्शन डी सही होगा। अगर आप देखना चाहते हैं पैरा में जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे देखा जाए भूषण के प्रिय काव्य रस कौन था। तो यह जो है वीर रस के कवि रहे हैं। आगे महाकवि भूषण के दरबारी कवि थे। तो यह जो थे छत्रसाल के दरबारी कवि थे। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति के लिए 2 काव्य ग्रंथों के नाम कौन कौन से हैं। तो दिखाते हैं इसका, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है यह शिव बावनी और शिवराज भूषण। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे जो इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक क्या हो सकता है। तो होगा भूषण की बुद्धिमत्ता। चलिए बच्चों आगे देखा जाए आगे क्या है मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह था साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। क्या था गुरु को ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। तो गुरु के लिए कौन सा जो है बहुवचन होगा। तो आपको पता होगा गुरु शब्द के आगे जन लगता है, गुरुजन हो जाएगा।
नाग का अनेकार्थी कौन सा होगा? नाग का अनेकार्थी हाथी होगा। आगे देखा जाए, संस्कृत का एक ऐसा शब्द जो हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर देते, यह होता है तत्सम। आगे आता है मीन का पर्यायवाची होता है ऑप्शन ए मृत्स्य, मत्स्य सॉरी। आगे होगा सर्प मेघ हरण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये होंगे ऑप्शन सी सारंग के। हजारों लोग ने उसे देखा है, तो हजारों में लोगों में जो विशेषण क्या होगा? तो ये होगा हजारों, जो होगा इसका विशेषण होगा। चलिए आगे देखा जाए। चलिए बच्चों एक बार फिर से देखते हैं, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन जो इसका ए होगा, मत्स्य जो होगा इसका ऑप्शन ए सही होगा। सर्प मेघ हरिण का जो है अनेकार्थी क्या होगा? ऑप्शन सी सारंग सही होगा। हजारों लोगों ने उसे देखा, तो जो लोग कितने हजारों हैं, तो यह जो होगा ऑप्शन सी जो होगा इसका विशेषण होगा। प्रत्युत्पन्नमति शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो इसमें जो प्रति उपसर्ग होगा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए सप्तऋषि का में समास क्या होगा? सप्तऋषि जो होगा द्विगु समास होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, विशिष्ट किसका विलोम है? तो विशिष्ट जो होगा सामान्य का जो विलोम जो होगा विशिष्ट होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, गाय और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, या मेरा पुस्तक है, तो मेरा तो होगा नहीं। आगे श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो ये अनेकों ना होकर अनेक होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा होना, तो यह जो होगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे देखा जाए, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो यह है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अर्ध शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन सी पाप होगा। देखा गया हो क्रिया कि किस पक्ष का उदाहरण है? तो यह जो होगा ऑप्शन ए संदिग्ध भूत, भविष्यकाल, संदिग्ध वर्तमान या संभाव भूत। तो इसका अगर देखा जाए तो इसमें अगर आंसर बनाया जा सकता है तो ये ऑप्शन सी जो है संदिग्ध वर्तमान हो सकता है, मगर अगर सारे ही ऑप्शन देखे जाए तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मगर देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर बन सकता है। चलिए आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो जो होगा हार जो होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो खटिया सेना, तो यह होगा बीमार होना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक होगा? तो यह जो है सतीश ने केले खरीदे, ऑप्शन बी इसका सही होगा। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा है? तो इसमें शास्त्र प्रवीण जो होगा ये तत्पुरुष समास होगा। हस्ती शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी हाथी होगा। चरण कमल बंदो हरिराई, तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रूपक होगा। चलिए बच्चों आगे देखा, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, तो ये तो गलत हो रहा है, तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है। बच्चे को काट कर, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये भी गलत, ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्रत्यक्ष द्वारा अप्रत्यक्ष चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का जो है लक्षण है? तो यह जो होगा ऑप्शन सी अनुमान अलंकार का जो होगा यह लक्षण होगा। आगे देखा जाए, जिसमें कोई पद प्रधान ना होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, तो यह जो होगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी सही होगा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? स्वरों कुल कितनी संख्या होती है? तो ऑप्शन डी 11 होते हैं। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अवयव होगा? तो यह होगा विस्मयादिबोधक अवयव होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आरंभ और अभ्यस्त, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा? तो साखी का मूल तत्सम शब्द जो होगा यह होगा साक्षी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। पेड़ से कई आम गिरे, तो यह होगा ऑप्शन डी अपदान कारक होगा। पूस की रात कहानी के रचयिता हैं, तो जो पूस की रात कहानी के रचयिता जो होंगे ये ऑप्शन जो होगा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो है सही होगा। इसके बाद उत धन आर जो है कि योग में निम्नलिखित कौन सा शब्द बनेगा? तो ये होगा उद्धार जो होगा, ऑप्शन बी जो होगा यह सही बनेगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे? निर्मम कहा जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। चलिए बच्चों इसके साथ सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, और सभी लोग बताइएगा आपके कितने जो हैं जितने प्रश्न कराए गए उसमें कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और जो है जितने बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया उसको कर लें। चलिए बच्चों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।